जब डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर नेट फोर्स 0 एक्ट करता है, लेकिन डाइपोल रोटेट करने लगता है। आइए इसके पीछे की फिजिक्स को डिटेल में समझते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद अजमल और मेरे एजुकेशनल चैनल ज्ञान विजर्ड में आप सभी लोगों का वेलकम है। डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डेफिनिट डिस्टेंस दैट इज 2a। यहाँ पर इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए प्लेस किया गया है और ये मेरी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन दोनों चार्जेस पर फोर्स लगेगा। प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा और इस पर फोर्स की वैल्यू क्यू ई होगा। नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा और इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और दोनों चार्जेस की का मैग्नीट्यूड सेम है क्यू। इसका मतलब कि यहाँ पर जो दोनों फोर्सेस लग रहे हैं इनका भी मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर इस पूरे सिस्टम को कंसीडर करें तो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऐड कर रहे हैं, प्लस क्यू ई एंड माइनस क्यू ई। तो नेट फोर्स will be 0, प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। तो इस पूरे डाइपोल सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है, लेकिन ये दोनों फोर्सेस दो अलग पॉइंट पर ऐड कर रहे हैं। जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस डिफरेंट पॉइंट पर ऐड करते हैं तो वहाँ पर एक टॉर्क जनरेट होता है और ये टॉर्क डाइपोल को रोटेट करने की कोशिश करता है। आइए पहले जो है फार्मूला ड्राइव करें कि टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी। फोर्स एक्टिंग ऑन इट, रिजल्टिंग फोर्स क्यू ई एंड माइनस क्यू है। टॉर्क टाउ, मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क टाउ इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स acting at two different places, that is the Q into E multiplied by perpendicular distance between the two forces, perpendicular distance between the two forces, जिसको मैंने यहाँ पर Y से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर डाइपोल यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है तो यहाँ भी एंगल थीटा ही होगा और ये एक राइट जो है एंगल बन रहा है। अगर यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू निकाली जाए देन साइन थीटा इज इक्वल टू द अपोजिट साइड दैट इज द वाई डिवाइडेड अपॉन द हाइपोटेनस दैट इज 2a। देयरफॉर y इज इक्वल टू द 2a साइन थीटा। दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस एंड टॉर्क टाउ का जो डेफिनेशन होता है वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, दैट मीन्स क्यू ई मल्टीप्लाइड बाय 2 into a into sin theta, where theta is the angle between the dipole and the external uniform electric field. We can write it as the q into 2a multiplied by e into sin theta. Charge multiplied by separation between the two, that is the charge q and distance between the two charges 2a. This is nothing but the dipole moment. This is equal to the dipole moment P into the E into sin theta. In vector form, we can write it as tau is equal to the P cross E. That means the torque generated by this system is the vector product or the cross product of the dipole moment and the external electric field. Let's discuss two special cases when the torque will be maximum and minimum.
special cases when theta is equal to 0 degree. That means this dipole is aligned in the direction of the external field. That is, the dipole is parallel to the electric field. Then torque tau, magnitude of the torque will be equal to the P into E into sine 0. And sine 0 is 1. Sine 0 is 0, sorry. Sine 0 is 0. That means magnitude of the torque will be equal to 0. That means इसका मतलब हुआ जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाइंड होगा वहां पर कोई टॉर्क एक्ट नहीं करेगा, उसकी वैल्यू 0 होगी। दूसरा है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इस केस में टॉर्क टाउ विल बी इक्वल टू दी P into E into sine 90 degree. Sine 90 degree is, sine 0 is 0, sine 90 is 1. That means torque tau is equal to the PE. This is the maximum value of the torque and this one is the minimum value.